हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का आशीष को प्रत्येक डे आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सचमुच में आज परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे कि आज के नए सुंदर सुबह में प्रभु आपने हम सबों को लेकर आया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर प्यारे आज रात भर में आपने संभाला, सुरक्षित किया प्रभु। नाना प्रकार की बीमारियों से, दुख तकलीफों से आपने हम सब को बचाया प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन सुन पा रहे हैं पर प्रभु जी, उनके जीवन में भी तूने काम किया और उनका परिवार को भी तूने बचाया पिता, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सारे दिल और हृदय के साथ प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वह फिलिपियों से हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं। फिलिपियों की पौलुस प्रेरित की पत्री से हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन बताता है फिलिपी, उसका पौलुस प्रेरित की पत्री से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 4 अध्याय वचन संख्या 6 को हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, किसी की बात की चिंता मत करो, हर एक बात की तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, आमीन। यहाँ तक सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। सचमुच में हम बात किया जाए तो कई बातों को लेके हम चिंतित पाए जाते हैं और कई बातों को लेके परेशान रहते हैं दिन भर चाहे रात भर। अगर दूसरे बेला में हम लोग उस बातों को लेते हैं जो चिंतित की बातों को हमारे हृदय के अंदर में आ जाता है, तो हर दिन भर चाहे सुबह में सुनते हैं तो सुबह के समय से लेके शाम रात तक हम लोग चिंतित में पड़े जाते हैं। अगर रात में सुनते हैं तो रात भर उसी बातों को लेके चिंतित में पड़े जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन, जो लोग परमेश्वर का जीवित वचन को सुनते हैं और समझते हैं और जो लोग पढ़ते हैं, उस भाई बहनों को यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, किसी भी बात को चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद करें। हालेलुया। जब आप किसी भी बातों को लेके चिंतित हैं, चिंताएं हैं, तो आप परमेश्वर की सम्मुख में रखे उन बातों को और धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में उन बातों को रखे जो परमेश्वर की उपस्थिति में सही है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो बात आपको दिन भर चाहे रात भर चिंतित पाए जाते हैं, वह परमेश्वर आनंद में बदलने वाला है। धीरे धीरे आपका हृदय से उस बातों को लेके जो चिंतित में है पाए जाते हैं, जो आपका हृदय में चाहे मेरे हृदय में चिंतित में पाए जाते हैं, उस बातों को परमेश्वर धीरे धीरे आपका
हृदय का जो चिंतित बातें हैं वह आनंद में बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर चिंता करने वाले लोगों से परमेश्वर उनके हृदय को देखते हुए वह आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। सचमुच में परमेश्वर को शांति हृदय की विचारों के साथ महिमा करना चाहिए। हालेलुया। तब आपको आशीष देंगे और तब आप परमेश्वर के सम्मुख में आनंद से उसकी महिमा और आराधना करोगे। सो परमेश्वर आप सबों को इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से।